हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एक मजेदार सी कविता पढ़ेंगे। पता है किसके ऊपर? शादी यानी कि बारात। और पता है किसकी बारात? हमारे सबके पसंदीदा आलू की बारात। आज हम आलू की बारात की कविता पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, आलू की बारात। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में ढेर सारी सब्जियां हैं और फल हैं, जैसे अंगूर, कॉर्न यानी कि मक्का, स्ट्रॉबेरी, चेरी, केले, सेब, नाशपाती, तरबूज, आम, कद्दू, बैंगन, शिमला मिर्च, लहसुन, घिया, मिर्ची, मूली इत्यादि। इसमें ढेर सारे सब्जी और फल की चित्र दी गई हैं। तो हमें बताना है कि उक्त चित्र में दिए गए दर्शाए फल और सब्जियों को विभिन्न मौसम के आधार पर वर्गीकृत करते हुए उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानकारियां एकत्रित यानी इकट्ठी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर ढेर सारी सब्जी और फल का चित्र दिया गया है। इन चित्रों में से आपको पहचानना है कि कौन से मौसम में कौन सा फल आता है और कौन सी सब्जियां आती हैं। जैसे तरबूज गर्मी के मौसम में आता है, मैंगो यानी कि आम वो भी गर्मी के मौसम में ही आता है। सेब अक्सर सर्दियों के मौसम में आता है। अमरूद वो भी सर्दियों के मौसम में ज्यादा आते हैं। तो ऐसे ही आपको इन चित्रों के बारे में मौसम के आधार पर जानकारी एकत्रित कर लिखनी है। चलिए अब इस कविता का मूल तत्व पढ़ते हैं कि इस कविता का मूल तत्व क्या है। बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करना एवं उनके प्रकार व महत्व पर चर्चा करना। तो बच्चों की जो हेल्थ होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए बच्चों को उनके स्वास्थ्य के लिए उनको सजग यानी चौकन्ना करना और उनके जो प्रकार हैं और उनके जो महत्व हैं उस पर चर्चा करना। तो चलिए कविता को पढ़कर हम उसके स्वास्थ्य के, उनके प्रकार के महत्व को जानते हैं। चलिए कविता पढ़ना शुरू करते हैं। आलू की बारात चली, बैंगन टमाटर और फली। बाजा ढोल बजा रहे हैं, मस्ती खूब जमा रहे हैं। गाजर मूली और ककड़ी देख रही है अकड़ी अकड़ी। हलवा पूरी और कचौड़ी ले लो थोड़ी और पकौड़ी। लौकी खीरा झूम रहे हैं, खाएं सबसे पूछ रहे हैं। शलगम ने दिखाया जलवा, सबको खूब खिलाया हलवा। भिंडी धुलन मुस्काती आई, मुख पर सबके रौनक छाई। चारों ओर बजी शहनाई, मिलकर सबने दावत खाई। तो बच्चों, इस कविता में दुल्हा कौन है? आलू की बारात आई है, जिसमें बैंगन, टिंडा, सारे के सारे फली सारे तैयार होकर बारात में जा रहे हैं। भिंडी जो है वो दुल्हन है। भिंडी दुल्हन मुस्काती आई और दुल्हन को देख के सबके मुख पर रौनक आई। चारों ओर शहनाई बजनी शुरू हो गई और सबने मिलकर दावत खाई। शब्दार्थ। तो बच्चों, चलो अब हम कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। खूब मतलब बहुत। दावत मतलब पार्टी। मुख मतलब चेहरा। अकड़ी मतलब ऐंठ में यानी कि एटीट्यूड, ऐंठ में। उच्चारण करें मतलब ये दिए गए शब्दों को आपको सही तरीके से उच्चारण करना है। तो चलो बच्चों, मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करो। ढोल, ढोल। कचौड़ी, कचौड़ी। खाई, शहनाई, शहनाई। श्रुतलेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आपको लिखकर अभ्यास करना है।
तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखो। पहला शब्द है मस्ती, म आधा स त ई, मस्ती। दूसरा शब्द है मौख, म ऊ ख, मौख। दूसरा शब्द है दावत, द आ व त, दावत। चौथा शब्द है थोड़ी, थ ओ ड़ ई, थोड़ी। आखिरी शब्द है झूम, झूम झ ऊ म, झूम। तो चलो बच्चों, अब हम थोड़ा सा जो कविता अभी हमने आलू की बारात की पढ़ी उसका थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर बोलकर बताना है। तो बताओ, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, पहला प्रश्न है कि सभी सब्जियां कहाँ मस्ती करने गई थी? कहाँ गई थी सारी सब्जियां मस्ती करने? वेरी गुड, सारी सब्जियां मस्ती करने गई थी आलू की बारात में। आलू की बारात में सारी सब्जियां मस्ती करने गई थी। अगला प्रश्न है, बारात में अकड़ी अकड़ी कौन थी? कौन थी बारात में अकड़ी अकड़ी? वेरी गुड, बारात में अकड़ी अकड़ी ककड़ी खड़ी थी। तीसरा प्रश्न है, सबको हलवा किसने खिलाया? किसने सबको हलवा खिलाया था? शलगम ने। शलगम ने सबको हलवा खिलाया। आलू की दुल्हन कौन थी? कौन थी आलू की दुल्हन? गोभी, बैंगन? नहीं, आलू की दुल्हन थी भिंडी। बारात में कौन झूम रहे थे? लौकी और खीरा। बारात में लौकी और खीरा झूम रहे थे। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आलू की बारात में कौन कौन शामिल हुए? तो बच्चों, आलू की बारात में ढेर सारी सब्जियां शामिल हुई, जैसे बैंगन, टमाटर, ककड़ी, खीरा, लौकी, शलगम, भिंडी इत्यादि सब्जियां आलू की बारात में शामिल हुई थी। अगला प्रश्न है ख, दावत में खाने के लिए क्या क्या था? दावत में खाने के लिए बच्चों ढेर सारी मिठाइयाँ थी, हलवा था, पकौड़ी थी और इत्यादि चीजें थी दावत में खाने के लिए। अगला प्रश्न है, बाजा ढोल कौन बजा रहे थे? तो बच्चों, बैंगन, टमाटर और फली बाजा ढोल बजा रहे थे। घ, रौनक क्यों छा गई? क्यों छा गई थी रौनक? क्यों? क्योंकि बारात थी। किसकी? आलू की बारात। और जब दुल्हन यानी भिंडी तैयार होकर आई तो वहां पर रौनक छा गई थी। ड़, कविता में शलगम के विषय में क्या कहा गया है? तो बच्चों, इस कविता में शलगम के विषय में क्या कहा गया है? वेरी गुड, कविता में शलगम के विषय में कहा गया है कि शलगम ने सबको जलवा दिखा दिया और उसने सबको हलवा भी खिलाया था। सबको हलवा शलगम ने खिलाया था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ सब्जियों के नाम हैं जिसने जो कार्य किया था उस कार्य पर हमें उन सब्जियों को मिलाना है। तो बच्चों, पहला है शलगम। शलगम ने सबको हलवा खिलाया था, तो हम शलगम को हलवे से मिलाएंगे।
तो बच्चों अगला शब्द है गाजर। गाजर का क्या होगा? अकड़ी। क्यों? क्योंकि गाजर, मूली और ककड़ी खड़े थे अकड़ी अकड़ी, इसलिए। बैंगन। बैंगन ने ढोल बजाया था, तो बैंगन को हम ढोल से मिलाएंगे। अगला शब्द है भिंडी। भिंडी कैसे आई थी? वेरी गुड, भिंडी मुस्कुराती हुई आई थी। आखिरकार दुल्हन जो थी, तो हम भिंडी को मुस्कुराती से मिलाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों यहाँ कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं, जिन पंक्तियों को हमें पूरा करना है। तो लौकी खीरा झूम रहे हैं, क्या खाएं सबसे पूछ रहे हैं। शलगम ने दिखाया जलवा, सबको खूब खिलाया हलवा। कविता की ये पंक्तियां हैं, लौकी खीरा झूम रहे हैं, क्या खाएं सबसे पूछ रहे हैं। शलगम ने दिखाया जलवा, सबको खूब खिलाया हलवा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों को पढ़ के सही और गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, जिन वाक्यों को आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या यह वाक्य सही है। अगर सही है तो उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है, और अगर गलत है तो उनके आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, शलगम ने दिखाया जलवा, बिल्कुल सही, यह वाक्य बिल्कुल ठीक है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है आलू की बारात चली। किसकी बारात थी कविता में? आलू की, तो यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है गाजर, मूली और ककड़ी अकड़ी खड़ी थी। हाँ जी, तो यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। घ, सबकी जमकर शामत आई। यह वाक्य गलत है, क्योंकि सबने जम के तो दावत खाई थी, तो इसलिए यह इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, अगर आप आलू की बारात में बाराती होते तो किस किस तरह की मस्ती करते? बच्चों के साथ चर्चा करते हुए वाक्य लिखिए। तो बच्चों अगर आप आलू की बारात में होते तो आप कैसे कैसे मस्ती करते? ढेर सारी मस्ती करते, ढोल बजाते। अगर हम आलू की बारात में बाराती होते तो हम ढोल बजाते, ढेर सारा खाना खाते, खेलते कूदते, सबके साथ मजे करते, और क्या करते? और जैसे भिंडी दुल्हन आई उसके साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आते, तो हम ढेर सारी बाराती बन के मस्ती करते, ढेर सारा काम करते। आप लोग क्या करते? आप लोग बताइए कि अगर आप आलू की बारात में बाराती होते तो आप क्या करते? इसका जवाब दी गई जगह पे आपको अपना जवाब लिखना है, अपने सहपाठियों और मित्रों से इसकी चर्चा कर कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों बताओ, ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम पकाकर या कच्चा खा सकते हैं? कक्षा में चर्चा करते हुए नाम लिखो। पकाकर खाई जाने वाली सब्जियां, ऐसी कौन सी सब्जी है जो हम कच्चा नहीं खा सकते, जिन्हें हम पकाकर ही खाते हैं? बताओ। आलू। आलू को हम कच्चा नहीं खा सकते, आलू को हम सिर्फ पकाकर ही खाते हैं। और कौन कौन सी सब्जियां हैं? भिंडी, बैंगन,
और कौन कौन सी सब्जियां हैं? लौकी। कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां, तो ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें हम बिना पकाए यानी कि कच्चा भी खा सकते हैं? बताओ। वेरी गुड। तो कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां हैं गाजर, मूली, टमाटर और शलगम। हम इन सारी सब्जियों को एज अ सलाद, एज इन सैलेड भी खाते हैं, वो भी प्रॉपर कच्चा। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 8। नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों, किसी भी व्यक्ति, स्थान, जगह, वस्तु का नाम संज्ञा कहलाता है। तो कविता में आए संज्ञा शब्दों पर गोला लगाइए। तो जो भी नाम कविता में आया है, उन नामों के पे गोला लगाना है, उन संज्ञा शब्दों पर गोला लगाना है। तो बजा एक संज्ञा शब्द नहीं है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। पकौड़ी। क्या पकौड़ी एक संज्ञा शब्द है? वेरी गुड। हाँ, पकौड़ी एक संज्ञा शब्द है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। सबसे। सबसे संज्ञा शब्द नहीं है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है शलगम। शलगम एक संज्ञा शब्द है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। मुस्काती। बच्चों, मुस्काती कोई संज्ञा शब्द नहीं है, यह एक फीलिंग, एक फीचर है जो बच्चे या कोई भी इंसान दिखाता है। स्माइल करना, मुस्काना, उन्हें हम संज्ञा शब्द नहीं कहते। अगला है मुख। मुख मतलब फेस, आपका चेहरा। चेहरा भी एक संज्ञा शब्द नहीं है, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। अगला है बाजा। बैंड बाजा। बैंड बाजा भी एक संख्या शब्द नहीं है, तो हम इस पर भी गोला नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है शहनाई। क्या शहनाई एक संज्ञा शब्द है? बिल्कुल सही, शहनाई एक संज्ञा शब्द है, तो हम इस पर गोला लगाएंगे। चली एक संज्ञा शब्द है? नहीं, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला शब्द है थोड़ी। तो बच्चों, क्या थोड़ी संज्ञा शब्द है? नहीं, थोड़ी कोई भी संज्ञा शब्द नहीं है, तो हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 9। कविता में आए ई की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। तो बच्चों, जो अभी हमने आलू की बारात की कविता पढ़ी, उसमें जितने भी ई की मात्रा के शब्द आए हैं, वो ढूंढकर आपको लिखना है। तो पहला शब्द है चली, दूसरा है लौकी, तीसरा शब्द क्या है? फली, चौथा शब्द क्या है? ककड़ी, अगला शब्द क्या है? अकड़ी, उससे अगला शब्द है पकौड़ी, अगला शब्द क्या होगा बच्चों? वेरी गुड, अगला शब्द है मुस्काती, उससे अगला शब्द है भिंडी, उससे अगला क्या शब्द है? थोड़ी, उससे अगला क्या शब्द है? वेरी गुड, कचौड़ी। तो बच्चों, यह थे कुछ ई की मात्रा वाले शब्द जो कविता में इस्तेमाल किए गए हैं। तो हमने वो ई की मात्रा वाले शब्दों को ढूंढकर लिख दिया। ये है वो ई की मात्रा वाले शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 10।
दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। तो पहला शब्द है मस्ती। मस्ती से क्या वाक्य बनेगा? हमने पार्क में खूब मस्ती की। हमने पार्क में खूब मस्ती की। अगला शब्द है शहनाई से क्या बनेगा? शहनाई से हमने बनाया शादी में शहनाई भी बजी थी। अगला शब्द है बारात। बारात से क्या वाक्य बनेगा? तो बच्चों बारात से हमने वाक्य बनाया आलू की बारात थी। अगला शब्द है मिलकर। मिलकर से क्या वाक्य बनेगा? मिलकर से वाक्य बनेगा हम सब ने मिलकर मिठाई खाई। हम सब ने मिलकर मिठाई खाई। अगला और आखिरी शब्द है दुल्हन। दुल्हन से क्या वाक्य बनेगा? दुल्हन से वाक्य बनेगा शादी में दुल्हन भिंडी थी। शादी में दुल्हन कौन थी? शादी में दुल्हन भिंडी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन पर गोले का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो अलग व्यंजनों को जोड़कर नया शब्द बनाते, जैसे कि मोक्ष। तो क्ष किससे बना? क्री जमा श से श बना, तो उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों वैसे ही आपको इन शब्दों में से उन शब्दों को ढूंढना है जो संयुक्त व्यंजन है। पहला है ज्ञान, श्रवण और चक्षु। तो इसमें कौन सा शब्द संयुक्त व्यंजन है? वेरी गुड, श्रवण। श्रवण एक संयुक्त व्यंजन है। अगला है अक्षर, नक्षत्र और आंसू। तो बच्चों इसमें संयुक्त व्यंजन है नक्षत्र, त र त्र, नक्षत्र। अगला है मायावी, जलज या कपट। तो बच्चों इसमें संयुक्त व्यंजन है मायावी। अगला है क्षत्रिय, कमल या फिर श्रमिक। तो बच्चों इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? श्रमिक। श्रमिक संयुक्त व्यंजन है। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12। दिए गए व्यंजनों यानी भोज्य पदार्थ का स्वाद का पता लगाकर उसके संबंध में एक एक विशेषता लिखिए। तो बच्चों यहाँ कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, कुछ भोज्य पदार्थ, जैसे कि पकौड़ी, चटनी, सब्जी, शरबत और खीर। तो बच्चों आपको इन सब्जियों को, इन चीजों को, इन भोज्य पदार्थों को खाकर इनके स्वाद का पता करना है कि इनका स्वाद कैसा होता है। उसके बाद जब आप इनका स्वाद पता कर लेंगे तो इनके संबंध में आपको इनकी एक एक विशेषता लिखनी है। जैसे पकौड़ी मिर्ची वाली थी, चटनी चटपटी थी, सब्जी अच्छी थी, शरबत मीठा था, खीर गाढ़ी थी। तो आप इसका स्वाद अब आप पता कर इनकी एक एक विशेषता यहाँ दिए गए रिक्त स्थान पर लिखेंगे। आप इनका स्वाद अपनी मम्मी या अपने पापा से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न 13, चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है। आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? यह चित्र किस चीज का है? इसको आपको अपने अपने शब्दों में लिखना है। तो बच्चों, जैसा कि हम देख सकते हैं, इस चित्र में एक बाजार, एक मार्केट का चित्र है, जहाँ पर होटल है, कुछ सब्जी वाले हैं। यहाँ पर एक औरत सब्जी खरीद रही है। एक बूढ़ी औरत भी यहाँ पर सब्जी खरीद रही है। बच्ची आइसक्रीम खा रही है। ये लेडी आलू खरीद रही है। ये आदमी आलू बेच रहा है। ये इसका मोल भाव कर रही हैं। तो ऐसे ही आपको इस चित्र को ध्यान से देखकर इनके बारे में इसका वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो आप दिए गए रिक्त स्थान पर इसका वर्णन करेंगे अपने शब्दों में। जरा दिमाग लगाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। तो बच्चों, प्रश्न 14, बॉक्स में से बीज वाली या बीज रहित सब्जियों के और फलों के प्रथम अक्षर को लिखिए। तो बच्चों, ये एक शब्द पहेली दी गई है। इसमें जो बीज वाली सब्जियां और फल होते हैं और जो बीज के बिना सब्जियां और फल होते हैं, उनके प्रथम अक्षर लिखने हैं ये दी गई श्रेणी में। तो बीज वाली सब्जियां और फल कौन कौन से होते हैं? बैंगन में बीज होते हैं। हाँ जी, बैंगन में छोटे छोटे से बीज होते हैं। तो बैंगन यानी बे बीज वाले में आएगा। टमाटर, टमाटर में भी बीज होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे टमाटर। ये भी बीज वाली सब्जी और फल में गिने जाते हैं। सेब, सेब में भी बीज होते हैं। और आ से आलू, आलू बीज रहित होता है और इसमें बीज नहीं होते हैं। मूली, मूली भी बीज रहित होती है, इसमें भी बीज नहीं होते हैं। गाजर, गाजर भी बीज रहित होते हैं। केला भी बीज रहित एक फल है। अनार में बीज होते हैं, लेकिन वो बीज को हम खाते हैं। अनार के दाने होते हैं, तो हम उन्हें बीज वाली फल में लिखेंगे। अनार। तरबूज, तरबूज में भी ढेर सारे बीज होते हैं, तो तरबूज भी एक बीज वाला फल है। तो बच्चों, यह थे कुछ सब्जियां और फल, बीज वाले और बीज रहित। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 15, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर बैंगन और टमाटर का चित्र दे रखा है। आपको इस चित्र को प्यारे से और अच्छे बैंगन में बैंगनी यानी कि पर्पल और टमाटर में लाल, टमाटर में लाल रंग का रंग भरना है साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, आप इन दोनों में बैंगन और टमाटर में अच्छे से रंग भरेंगे अपनी अपनी किताबों में। आशा करती हूँ आपको ये आलू की बारात की कविता अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।